हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन पर। ट्रिकी सॉल्यूशन आज आपके लिए लाया है ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पृथ्वी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक में शुरू करते हैं पृथ्वी की औसत त्रिज्या। पृथ्वी की औसत त्रिज्या जो है वह कितनी होती है। तो बता दें दोस्तों आपको कि पृथ्वी जो है इनकी औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। कितना है? 6370 किलोमीटर। फिर सेकेंड तथ्य देखते हैं पृथ्वी के विषय में। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति यानी पर 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है वो क्या होती है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती जाती है। यानी जितना हम लोग 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगी। फिर जैसे दूसरा मीटर जाएंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा, 64 मीटर पर जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी प्रति 32 मीटर्स पे हमारा तापमान जो है पृथ्वी का, वो तापमान में कितना बढ़त होती है, तो 1 डिग्री की बढ़त होती है। फिर है तीसरा कि पृथ्वी का औसत घनत्व यानी डेंसिटी तो होती है ना, डेंसिटी तो आप लोग जानते होंगे। तो डेंसिटी इनकी कितनी है, तो इनकी डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। यानी कि पृथ्वी की 1 सेंटीमीटर की डेंसिटी जो है वो कितनी है, तो 5.5 ग्राम है। तो चलिए इसी के साथ अगले पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग, पृथ्वी का जो सेंटर है, पृथ्वी का जो सेंटर है वह किन भागों से बना है, किन से बना है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो वो किन से बना है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग निकेल और फास्फोरस से बना है। जी हाँ दोस्तों, निकेल और फास्फोरस से बना है। फिर आगे है, इसमें एक ये भी है कि बता दें कि निकेल का जो है वो शॉर्ट में किस तरह लिखते हैं, Ni यानी सिंबल, और फास्फोरस का P। फिर आगे है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में होती है, तो इनका सेंटर जो है, सेंटर इनका केंद्र वो जो है हमारा प्लास्टिक अवस्था या द्रव्य अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में, लिक्विड या प्लास्टिक अवस्था में। अब हम लोग जिस तरह से कि जानते हैं कि पृथ्वी किस आकार की है, गोलाकार की कोई कहते हैं, कोई नारंगी की कहते हैं, तो कोई नाशपाती की। अब हम लोग जानेंगे आखिर हम लोग पृथ्वी को इस तरह का आकार का नाम से क्यों जानते हैं, ये किसने बताया है। तो सबसे पहले जो है पाइथागोरस, मैथ्स में भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, वो जो है पाइथागोरस साइंटिस्ट थे एक, जिन्होंने कि बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है, तो वो गोल है। फिर चलिए आगे, फिर पाइथागोरस, फिर पाइथागोरस ने ही यह बताया कि आकाश जो है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी जो है वह आकाश में क्या है, तो आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। यानी पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। फिर है लेकिन सर आइजक न्यूटन ने क्या साबित कर दिया, सर आइजक न्यूटन ने साबित कर दिया कि पृथ्वी जो है वह नारंगी के समान है। किनके समान, नारंगी के समान है, ऑरेंज के समान है। ये किसने बताया, सर आइजक न्यूटन ने बताए। फिर है, किसने बताया कि ये नाशपाती की आकार की होती है, तो जेम्स जीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि नारंगी जो है, ये पृथ्वी जो है
वो नारंगी के आकार की वजह नाशपाती के समान है। किसके समान? नाशपाती के समान। न्यूटन ने बताया कि वह किसके समान है? नारंगी के समान। लेकिन जेम्स जीन ने बताया कि वह नाशपाती के समान है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के विषय में क्या एक तथ्य है कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस वजह से चक्कर लगाती है? तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और किस दिशा से किस दिशा में? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में, जिसके वजह से क्या होता है? पता चलता है कि सूर्य पश्चिम में डूबता है और पूर्व में उगता है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ पहुँचे। तो धन्यवाद आपका।